अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशऊर गुलाम पाकिस्तानियों। सबसे पहले तो आप आज दोस्तों से मैंने जो बातें कर रही है ना, वो थोड़ा सा जहन में दिमाग में बिठाकर अकेले बैठ के सोच के आप लोगों ने बताना है और कमेंट के अंदर बताना है ये जो मैंने बातें की हैं ये सही हैं या नहीं सही। आपने फीडबैक देना है कमेंट के अंदर आके। सबसे पहले तो आपने मेरा YouTube चैनल लगा उमर 804 व्लॉग के नाम से, आपने उसको सब्सक्राइब करना है। और दूसरा मेरा YouTube चैनल लगा 24U TV के नाम से। दोनों चैनलों को भाई के सपोर्ट करना है आप लोगों ने। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको जब कहता हूँ मेरे बाशऊर गुलाम पाकिस्तानियों, उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है, आज 21 तारीख है, 7वां महीना 2026। देखिए मुल्क के अंदर कारोबार नहीं है। अभी देख लें हल्की फुल्की बारिश चल रही है और बूंदाबांदी चल रही है। और आप मेरे पीछे ये दुकानदार, ये मार्केट का आप हालात भी देख सकते हैं कि क्या ये लाहौर शहर है। ये लाहौर शहर है और लाहौर शहर से आपका भाई आपसे गुफ्तगू कर रहा है। मुझे ये बताया मेरे पाकिस्तानियों, क्या अपनी किस्मत में यही हुक्मरान क्या हमारे ऊपर, ये जो मुसल्लत इस टाइम जो हुक्मरान हमारे ऊपर हैं, आपको लगता है ये लोग हमें इस गुर्बत से या इस गुर्बती लीग से निकाल सकते हैं? कोई इनके पास कोई विज़न, कोई प्लान आप लोगों को नज़र आता है? नहीं आता ना। यही बात है, हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बाप दादा जो भी थे, वो उस वक्त भी यही हुक्मरान मुसल्लत थे इस मुल्क के ऊपर। और वो महंगाई बेरोज़गारी करते करते इस दुनिया से चले गए। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने खुद ये फैसला करना है क्या हमने इन्हीं लोगों के अंदर ये शराफी है कि चंद लोगों का ये शराफी है, तकरीबन ये 300-400 लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क के ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ये शराफी इनको क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि ये ना पाकिस्तान के अवाम को ये मानते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम की जो राय होती है उसको मानते हैं। आपको याद होगा 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और उसके अंदर आपको पता है पीटी इमरान खान को 2 तिहाई अक्सरियत अवाम ने वोट डाला और इन लोगों ने वोट चोरी कर लिया। अब ये कहेंगे भी आपके पास क्या प्रूफ है? भाईजान हमारे पास प्रूफ है। जो पिंडी का कमिश्नर है, वो एक कमिश्नर की स्टेटमेंट ही पूरे इलेक्शन को नंगा कर देती है और नंगा करके ले आके चौक में खड़ा कर देती है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी वाला किस तरीके से मुल्क को इलेक्शन को चोरी किया गया है। वो कमिश्नर, पिंडी वाले कमिश्नर की एक स्टेटमेंट इस मुल्क पूरे इलेक्शन को नंगा करके ले आके चौक में खड़ा कर रही है। और इन लोगों ने कोई तहकीक नहीं कराई। और उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सल्तान राजा और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम लिया था। उसने साफ लफ्जों में कहा था भी ये जो 2 लोग हैं ना, ये इस इलेक्शन चोरी करने के अंदर पूरे मुलव्वस हैं। और हमें मेरे समेत उसने कहा चौक में हमें फांसी दी जाए, लटकाया जाए। ये पिंडी के कमिश्नर के लफाज हैं। आप देख लें इस टाइम काजी फाइज ईसा किधर है। आप देख लें इस टाइम सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी बीवी को भी उहदे मिल गए हुए हैं। उसको खुद को तोफ़ी मिली हुई है। वो खुद को रिटायर अभी तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने इस सारा के सारा निज़ाम खड़ा किया, सारों ने रल मिल के खड़ा किया हुआ है। ये जैली निज़ाम खड़ा किया हुआ है सारे लोगों ने रल मिल के। मेरे पाकिस्तानियों, हम लोग ऐसे ही जलील होते रहेंगे जब तक ये 2 खानदान हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे ना। और इनको मुसल्लत कौन करती है? मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान अवाम की जो राय होती है उसको ज़मीन बोस करके इन लोगों को, उन चोरों और डाकों को हमारे ऊपर मुसल्लत करती है। हालांकि वो अगर हमारे ऊपर वो मुसल्लत करते हैं तो चलो कोई ईमानदार लोग, तो कोई गैर जानबदार लोग तो हमारे ऊपर मुसल्लत करे, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं। जिनको वो खुद ही चोर डाकू बनाकर हमारे ऊपर आगे पेश करते हैं और उनको बाहर मुल्क वो जाते हैं, उनसे डील करते हैं। पहले डील करते हैं मुल्क से बाहर उड़ा देते हैं, फिर डील करते हैं मुल्क से बाहर से अंदर ले आते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे बताएं आप लोग कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? आप मुझे बताएं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हम लोग क्यों इस तरह की दुनिया में जलील हो रहे हैं? हम लोगों के पास जाकर क्यों भीख मांग रहे हैं? क्यों हर किसी से कर्जे मांगते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, जिस मुल्क के अंदर दो खानदानों का निज़ाम है। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है। अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होती तो इस मुल्क के अंदर जरदारी और ये सारे का सारा टोला हमारे पर मुसल्लत ना होता। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होती, आइन होता, तो अदालत का जो चीफ जस्टिस बनना था मंसूर अली शाह ने बनना था। इस टाइम जो यही अफरीदी खान है, ये चीफ जस्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो बनाया गया है 26 से 27वीं आइनी तरमीम करके।
26 23 यानी तरमीम कब होती है? वो तब होती है जब आपको याद होगा काजी फाइज ईसा ने एक फैसला किया था। सबसे पहले तो उसने बल्ले का निशान छीन लिया था पीटीआई का, इमरान खान का। उसके बाद उसने एक मेरे ख्याल आर्टिकल 63 है गालिबन, उसने उसको ज़मीन बोस करके उस फैसले को, और उसने कहा था भी आप मंडियां लगा सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, वोटों की सारा कुछ कर सकते हैं। उसने ऐसा फैसला दिया था। उसके जरिए आपको पता है फिर काजी फाइज ईसा ने जो उस बंदे को घटिया इंसान से जो जिस तरीके से इस पाकिस्तान के आइन को पाँव के नीचे रोन सकता था उसने रोंदा, और उसने वो वाला काम किया। तो वो तो ये भी कहता था मैं केस लगाऊं ना लगाऊं आप क्या कर लेंगे। ये उस बंदे के लफाज हैं, उस घटिया इंसान के, वो काजी फाइज ईसा के। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे मुकद्दर में ये लोग नहीं हैं। हमारा पाकिस्तान मदीना की रियासत कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, ये मदीना की रियासत बनना था ये मुल्क। लेकिन ये मदीना की रियासत का ये जो मुल्क बना हुआ है इस टाइम, जो मुल्क के ऊपर जो हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत है ना, ये मदीना की रियासत वाले लोग मुसल्लत नहीं है। ये उनके पैरोकार है जिनको ये कहते हैं वो हमारा अमेरिका वेंटिलेटर है। ये उनको खुदा मानते हैं, ये उसको खुदा नहीं मानते जिसने हमें पैदा किया और जिसके कब्जे हमारी ज़िंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज़्क सब कुछ हम उसके हाथ में, वो अल्लाह ताला है। इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान तो यही कुछ कहता था, लेकिन इन लोगों ने इमरान खान को अंदर क्यों रखा हुआ है? इमरान खान के अलावा ये क्यों कहते हैं पीटी चले ठीक है, लेकिन इमरान खान इस निज़ाम को कबूल नहीं है। मेरे पाकिस्तानी, मैं आपको बताता हूँ ये निज़ाम को इमरान खान कबूल क्यों नहीं है। साथ ज़्यादा वीडियो शेयर करते जाएं, और मेरे ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इसका आप लोगों ने जवाब कमेंट के अंदर आके देना है। और मैं अपनी पाकिस्तान की जो स्टेब्लिशमेंट है उनको भी ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर आप तनख्वाहें लेते हो, आपने वीगो डाला नहीं भेजना, आपने धमकियाँ नहीं लगानी, आपने, मैं एक आम सा गरीब आदमी हूँ और मैं आपसे, क्योंकि मेरे आप टैक्स से तनख्वाहें लेते हो तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ और आपसे जवाब ले सकता हूँ। अगर आप समझे, अगर आप आइन को मानते हैं, अगर आप समझते हैं आप हमारे टैक्स से आप तनख्वाहें लेते हैं, तो फिर आपका हक बनता है हमें जवाब देना। आप हमें ये बता दें इमरान खान ने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जो जिस जुर्म के अंदर आपने उसको इस टाइम कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है, और ना उनकी बहनों की मुलाकात है, ना इमरान खान का इलाज हो पा रहा है, ना उनका कुछ किसी अदालत के अंदर फेयर ट्रायल चल रहा है। कौन है जो किस आइन के अंदर लिखा हुआ है? अगर पाकिस्तान का आइन को देखें तो पाकिस्तान के आइन के अंदर तो लिखा हुआ है भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का इलाज भी हो सकता है, उसका इलाज भी जहाँ चाहे वो करवा सकता है, उसकी मुलाकात नहीं रोक सकते। ये तो आम कैदी का हक है, वो तो फिर भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। आम ओपन ट्रायल के अंदर इमरान खान के केस क्यों नहीं चलते? इमरान खान के बेल वाले केस क्यों नहीं लगते? क्या हमें इस बात का कुछ जवाब दे सकता है? इस मुल्क के अंदर जो भी हैं, जो भी करता धरते हैं, वो इस बात को समझ लें, मुल्क का इस टाइम दिवालिया हो चुका है, मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है, मुल्क के अंदर कारोबार। ये देखें, ये देख लें, ये लोग बिल्कुल दुकानदार ये देखें वेले बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वेली अवाम, वेले लोग। ये रोड देख लें, 2.5 साल से ये रोड बन रहा है। ये रोड की हालत चेक कर लें। ये मेन रोड है, एयरपोर्ट वाला रोड है, जो हरबंसपुर कैंट से हरबंसपुर की तरफ सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाती है। ये एयरपोर्ट है सामने, और ये आप देख लें, ये हरबंसपुर है। ये रोड बनते हुए 2.5 साल हो गए हैं, पैप डाल गया, सारा कुछ होगा, लेकिन ये रोड नहीं मुकम्मल हो रहा। हम समझते हैं ये रोड क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा। ये रोड तब मुकम्मल होगा जब इलेक्शन सर पे आएंगे। इन लोगों ने फायदा, इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये ठेकेदार हैं, अवाम को बताते हैं हम आपकी गलियां बनाते हैं, नालियां बनाते हैं, तो आप हमें वोट दें। लेकिन मेरी बात याद रखना, अब अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अब गलियों नालियों पे अवाम वोट देने वाली नहीं है आप लोगों को। अब अवाम देगी वोट जिसने अवाम का ख्याल किया होगा, जिसने इस अवाम की जानो माल का ख्याल किया होगा, जिसने इस अवाम के कारोबार, रोजगार, सेहत का ख्याल किया होगा, उसको अवाम अब वोट दिया करके। अब नालियां, सड़कों वालों को अवाम वोट नहीं देगी, मेरी बात याद रखना। तो जो आप लोगों ने इस मुल्क का हाल कर दिया है, 11 अरब रुपए के जो आप लोगों ने जहाज खरीद लिए हैं, तो ये तो इलेक्शन आएगा, अगर साफ शफाफ जिस दिन इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे ना, 47 नहीं बनेगा ना, 45 पे रिजल्ट बनेगा ना, 45 के मतलब बराबर जब रिजल्ट बनेगा तो फिर ये मुल्क आगे भी बढ़ेगा। हर कोई अपने अदारे के अंदर अपने आईनी हदूद के अंदर रहकर जब काम करेगा ना, कोई अपनी जाती अना नहीं बनाएगा, तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। वरना इस मुल्क का मुस्तकबिल यही है, यही स्याह, यही लोग हमारे ऊपर जो मुसल्लत है, ये इन लोगों से मेरे पाकिस्तानियों जान एक ही तरीके से छूट सकती है जब आप बाहर निकल के पुरअमन एहतजाज करेंगे। 78 साल से इन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ, हमारे वसाइल को लूट रहे हैं। मरियम औरंगजेब रंगी खातून
मुझे बताएं वो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रही है। अल्लाह तेरी अल्लाह माफ़ी मांगने है मेरा मालिका तेरे को, मेरे सोने रब। ये मरियम औरंगजेब हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रही है। मरियम नवाज को समझ आती है, लेकिन मरियम नवाज से ज़्यादा मरियम औरंगजेब इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रही है। यार क्या बात है। हम कभी कभी सोचते हैं अभी हमारे किस्मत में ये लोग लिखे हुए हैं क्या? हमारे इतने बदकिरदार ईमाल हैं जो ये ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। अल्लाह हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और अल्लाह पाक इनसे हमारी जान छुड़ा। कोई नेक जिनको कुरान हदीस का पता हो वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर। या अल्लाह पाक उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर जिनको हमारी जान और माल की हिफाजत का फ़र्क हो पता हो, जिसको हमारी सेहत का पता हो, जिनको हमारे बच्चों की तलीम का, हमारी हर चीज़ का पता हो। अल्लाह पाक उनको ऐसे कुरान हमें दे दे, अल्लाह पाक अता कर दे। सारे मिलकर दुआ करें। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने कहा आज बताऊं इन हुक्मरानों से जान छुड़ा लो। जैसे बांग्लादेश, नेपाल ने, श्रीलंका ने, तुर्की ने जान छुड़ाई है ना करप्ट हुक्मरानों से, इसी तरीके से हमें भी जान छुड़ानी पड़ेगी मेरे पाकिस्तानियों। वरना जिस तरीके से भूख प्यास से हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदा की कसम हम फायदे ले रहे हैं, वो डंके लगा के मर रहे हैं, इनसे बेहतर है मरो ना, डंकियाँ मत लगाओ। पूरा मन जाया करे बाहर, रोडों पर बाहर निकल आओ। जिस दिन बाहर निकल आएगा पूरे का पूरा मुल्क, उस दिन इस निज़ाम से, हमारी करप्ट निज़ाम से जान छूट जाएगी। वरना इसी तरीके से हमारी ये खाल खून निचोड़ते रहेंगे जिस तरीके से ये निचोड़ रहे हैं। इनको पता है ये गुलाम कौम बाहर नहीं निकलती, ये अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलती। ये पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगा कर खड़े हो जाते पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन ये बाहर नहीं निकलते, रोडों के ऊपर रोड बंद नहीं करते, पूरे में एहतजाज नहीं करते। तो इसलिए ये हुक्मरान फिर फ़ायदा उठाते हैं। तो जो फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी समझो, अपनी असलियत को समझो, अपनी पावर, अपनी ताकत को समझो जो आइन ने हम लोगों को दी हुई है, जो इस्लाम ने हमें ताकत दी है। हक की बात करना, जालिम के खिलाफ बात करना और मजलूम के साथ खड़ा होना। और हमें पता है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मजलूम है और ये जालिम है। इन जालिम लोगों ने उनको नाहक अंदर रखा, उसको, उसके बीवी को और उसकी पार्टी के लोगों को। डॉक्टर यास्मीन राशिद की उम्र देख लें। नवाज शरीफ को तो इतनी भी गैरत नहीं आई, उसने तो नवाज शरीफ को आंसू निकाल के डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उसने बाहर भेज दिया था। उसने इमरान खान कहा था इसको बाहर जाने दो, ये बीमार है। तो नवाज शरीफ को इतनी भी खिलाकियत वाली गैरत नहीं है, वो कहे भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़ दो। ये है इनका हाल। ये जो इनके साथ भला करता है, ये उसी को ये लोग मारते हैं, उसी को ये लोग काटते हैं। ये लूनली का पतीला है, देख लें, आजमा के देख लें। जो इनके साथ भला करता है उसी को ये काटते हैं। आज ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं, कल को जब इस्टेब्लिशमेंट इनको छोड़ेगी तो इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ देखना ये लोग क्या करते हैं, ये दो पार्टियां क्या करती हैं। जब अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे ये जो करते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, वो इनको इस्टेब्लिशमेंट को पता है। लेकिन आज इन लोगों को बढ़ा चढ़ा के इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। खुदा दा वास्ता इनसे हमारी जान छुड़ाओ। हम लोग मर चुके हैं, कारोबार नहीं है, भूख से मर चुकी है आवाम। वीडियो शुरू चैनल को लाइक में सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।